इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन मंगलवार को इससे पर्दा उठ गया और इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखते हैं, जबकि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवारों के क्षेत्रीय मूल ने इस चुनाव को दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। इससे एनडीए और इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के सामने धर्म संकट आ खड़ा हो गया है। इंडिया गठबंधन की रणनीति ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर गठबंधन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनाया है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण है। टीडीपी एनडीए की अहम सहयोगी है। उसके प्रमुख और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अब क्षेत्रीय गौरव और गठबंधन की वफादारी के बीच फंस गए हैं। सुदर्शन रेड्डी के आंध्र प्रदेश से होने के कारण टीडीपी पर अब दबाव पड़ गया है, वह अपने राज्य के नेता का समर्थन करें। दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के समर्थन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी के मैदान में उतरने से उनकी टेंशन बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का आधार मुख्य रूप से रेड्डी समुदाय में है और सुदर्शन रेड्डी के नाम ने उनके समर्थकों के बीच क्षेत्रीय भावनाओं को अब जगा दिया है। जगन के लिए अब यह फैसला आसान नहीं होगा कि वे एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएं या अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करें। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति भी तमिलनाडु के समीकरणों पर आधारित थी। राधाकृष्णन तमिलनाडु के ओबीसी गाउंडर समुदाय से आते हैं। राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने डीएमके को असमंजस में डालने की कोशिश की थी। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उसके लिए राधाकृष्णन का तमिल मूल एक चुनौती थी, क्योंकि तमिल गौरव उसके लिए बड़ा मुद्दा भी है। हालांकि डीएमके ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का फैसला लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि वे गठबंधन धर्म को प्राथमिकता देंगे। चुनावी गणित की बात करें तो एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी 394 वोटों से ज्यादा है। वाईएसआरसीपी के समर्थन ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया था। सुदर्शन रेड्डी के नाम ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दी। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के सांसदों के बीच क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई। ऐसे में अब चुनाव न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन किसको समर्थन देता है और किसका उपराष्ट्रपति बनता है।